सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। यानी कि हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कौन कौन से रोल यानी कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस वो डालता है एंड उससे क्या क्या हमारी फिजियोलॉजी में चेंजेस होती हैं, अप डाउन या फिर होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टामिन की कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वाइटल रोल कह सकते हो या फिर डोमिनेंट रोल कह सकते हो आप। इसका डोमिनेंट रोल होता है हिस्टामिन का डोमिनेंट रोल होता है। ठीक, बेसिकली ये H2 रिसेप्टर से जब बाइंड करता है, जब H2 रिसेप्टर से ये बाइंड करता है तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देता है। कहां पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन कहां से बढ़ा देता है? क्योंकि हिस्टामिनोसाइट्स नाम के एक सेल्स होते हैं, हिस्टामिनोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, इन ये सेल्स में प्रेजेंट होता है। बिकॉज गैस्ट्रिक म्यूकोसा में H2 रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो H2 जो रिसेप्टर होते हैं उनमें जो हिस्टामिन जो बाइंड करता है वो बेसिकली नॉन मास सेल से निकला होता है, नॉन मास सेल से निकला होता है। ठीक है, तो ये नॉन मास सेल से तो मास सेल वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये हिस्टामिन जो है कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये हिस्टामिनोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये हिस्टामिनोसाइट्स कहां होते हैं? जस्ट पैराइटल सेल्स के नियर, पैराइटल सेल्स के नियर, पैराइटल सेल्स के बहुत ज्यादा करीब में होते हैं हिस्टामिनोसाइट्स। इन हिस्टामिनोसाइट्स में से हिस्टामिन का रिलीज होता है और ये हिस्टामिनोसाइट्स जो हिस्टामिन होता है ये H2 रिसेप्टर में जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। और इसके अलग अलग स्टिमुलेशन भी है, यानी कि आप कह सकते हो स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलेट कर देते हैं अलग अलग जो है कुछ बॉडी में चीजें होती हैं जिसकी वजह से स्टिमुलस ये पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप फीडिंग करते हो, यानी कि आप जब खाना खा रहे होते हो फीडिंग के टाइम पे, ठीक है, और वेगल स्टिमुलेशन के टाइम पे, ठीक, इन दोनों के टाइम पे जो है क्या होता है, और जब आप कोलिनर्जिक कोई ड्रग लेते हो, इन तीनों के टाइम पे क्या होता है कि यहां पे ये जो हिस्टामिन को है उसको वो बढ़ा देती है। हिस्टामिन को बढ़ाने से क्या होगा? वैसे ही इसकी स्टिमुलस बढ़ेगी, स्टिमुलस बढ़ने से क्या होगा? इसका गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, हिस्टामिन के साथ साथ दो चीजें और भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ाने में मददगार करती है। पहला ACH, एसिटिलकोलिन, और तो और आपका होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, इनको बोलते हैं 3 सिक्रीटागेगस के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है आपका हिस्टामिन। ठीक है, ये तीनों एक साथ अपने अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करके गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं। और कैसे करते हैं? H+K+, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करके ये HCl का सिक्रेशन बॉडी में बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई गैस्ट्रिक सिक्रेशन की। मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो नोट्स में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं मेरी बातों का। एक एलर्जिक फिनोमेना, ये फर्स्ट एस्क्राइब्ड रोल था, यानी कि सबसे पहले जब हिस्टामिन की खोज हुई थी तो पता लगा था कि सबसे पहला रोल जो है वो एलर्जिक फिनोमेना, यानी कि हिस्टामिन जो है कि एलर्जिक फिनोमेना कॉज करता है बॉडी के अंदर। फर्स्ट एस्क्राइब्ड रोल ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, पहला रोल जो है डिफाइन किया गया था एलर्जिक फिनोमेना का। ठीक, मोस्ट डोमिनेंट रोल होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, फर्स्ट रोल होता है एलर्जिक फिनोमेना में। ठीक, कैसे करता है? पहले वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया था, एंटीजन और एंटीबॉडी मैकेनिज्म को फॉलो करके ये जो है क्या करते हैं? एलर्जिक फिनोमेना बढ़ाते हैं। ठीक, तीसरा है हमारा ट्रांसमीटर मींस कि आपको पता कैसे का लगता है, जैसे कि आपको पेन हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो ये कैसे बताएंगे? तो जो आपके नर्व एंडिंग्स जो होते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, वहां पे जो आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, वहां से
पेन और इचिंग की सेंसेशन जो है हमारी बॉडी को मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी को मिलती है। और ये बेसिकली ब्रेन में प्रेजेंट जो हिस्टामिन होते हैं वहां से मिलती है, ठीक है। और जो है ट्रांसमीटर ये आपका वेकफुलनेस के लिए भी जो होती है, एज अगर ट्रांसमीटर रोल प्ले कर रहा है तो वेकफुलनेस के रोल को भी वो डिफाइन करता है। वेकफुलनेस लिख देता हूं, वेकफुलनेस के रोल को भी वो डिफाइन करता है। वेकफुलनेस का मतलब कि आदमी जो है जाग रहा हो, ठीक है, जागना, जागते रहो ऐसे करके, ठीक है। तो इसको भी हम अगर हमको डिमिनिश करना है तो बेसिकली हम H1 एंटागोनिस्ट देते हैं, H1 एंटागोनिस्ट देते हैं जो कि अपना सिडेशन एक्शन कॉज करके इस इफेक्ट को डिमिनिश आउट कर देती हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका ट्रांसमीटर जो है ये आपकी थर्स्ट को, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को, ठीक है, और भी कई सारी चीजों को जो है ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वो मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है। इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो होता है ये आपका वैसोडाइलेशन के जरिए कॉज करता है, वैसोडाइलेटेशन, ठीक है। वैसोडाइलेशन करके अगर आपकी आर्टरीज में जो है आपको अगर वैसोडाइलेट कर देगा, इट मींस वहां पे जो है आपका स्किन में जो है इन्फ्लेमेशन वहां पे कॉज हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट है रिपेयरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर्स में थाइस में आपके जो टिश्यूज जो होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, और इनमें यहाँ पे नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन पाया जाता है। कहां पे? नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन पाया जाता है इन थाइज में, ठीक है। तो थाइज में हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई इंजरी हो जाती है, बिकॉज वहां पे हाई कंसेंट्रेशन में ये नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, रिपेयरिंग और ग्रोइंग ऑफ सेल्स में काफी ज्यादा मदद करता है, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। 6 पॉइंट है हमारा हेडेक, ठीक है, हेडेक। अब हेडेक कैसे कॉज होता है? हेडेक कैसे कॉज होता है? जब जो है आपका हिस्टामिन ब्रेन में पहुंचने से पहले, ठीक है, ब्रेन में पहुंचने से पहले अगर ब्रेन की जो है आर्टरीज को वैसोडाइलेट कर देता है, ब्रेन में अगर वैसोडाइलेशन हो जाता है तो वहां पे आपका जो है हेडेक होना कंपलसरी है, वहां पे हेडेक हो जाता है। बेसिकली आजकल जो है इसका जो है काफी ज्यादा कोई सर्टेन रिस्पांस नहीं मिला है, कोई सर्टिफाइड क्लिनिकल रिस्पांस नहीं देखने को मिला है, बट हम अज्यूम करते हैं कि जो हेडेक होता है वो ब्रेन में अगर वैसोडाइलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से वहां पे हेडेक होने का चांसेस होता है। मैं इसके नीचे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉयड इट एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।